बहुत शुक्रिया चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की जो बात है उसको आगे लेके चलूँगा और जो इन्होंने निशानदेही की है पाकिस्तान के मसाइल की, जिसमें सियासी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और उसमें मैं एक जुज़ और ऐड करता चलूँ जो कि मुआशरती मसाइल हैं पाकिस्तान के। वो भी एक तरह से इंटरट्वाइंड हैं पाकिस्तान के, वो हिस्सा हैं पाकिस्तान के मसाइल का, और हर गुजरते हुए दिन के साथ उसमें बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान के मसाइल की बात करें तो पिछले दहाइयों में जो मसाइल का सिलसिला है उसमें एक तवातर है, और जो खलीज है, जो कि सियासी लेवल के ऊपर अगर हम देखें या मुआशी लेवल के अंदर हम जो सियासी गैर इस्तेहकाम देखें, उसके अंदर भी एक तवातर है जो कि पाकिस्तान में देखने को आ रहा है। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को सबसे जो इमीडिएटली या शॉर्ट टर्म में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे मुआशी इस्तेहकाम की है, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक जो है वो डिलीवरेबल्स के साथ है। मुआशी इस्तेहकाम आने की वजह से आपके बहुत सारे मसाइल का हल मुमकिन है, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज, क्योंकि अगर मुआशी है हमें, तो लोगों का एतमाद, ना आपके बाहर के ममालिक का जो परसेप्शन है पाकिस्तान की, जो सियासी परसेप्शन है, मुआशी परसेप्शन है, उसके हवाले से एतमाद नहीं है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के इदारों पे एतमाद नहीं है और पाकिस्तान के डिलीवरेबल्स पे एतमाद नहीं है। इसी तरह इंटरनली अगर हम देखें तो समाजी तौर पे भी लोगों का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर और मुआशी सूरत हाल के ऊपर से एतमाद जो है वो उठता जा रहा है, जिसकी मिसाल हमें इस तरह मिलती है कि पिछली 2-3 सालों के अंदर हज़ारों लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर ममालिक के तरफ जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें हम सोशल कैपिटल कहते हैं। अगर आप ईस्ट एशियन मिरेकल देखें या आप जापान का मिरेकल देखें, एशियन टाइगर्स जिनको हम कहते थे, साउथ कोरिया, तो ये वो तमाम ममालिक हैं जिनका सोशल कैपिटल उनके मुल्क में रहा और बाहर के लोगों का उन ममालिक के ऊपर एतमाद हुआ। फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आई। अगर आपके पास एक अच्छी मैन पावर अवेलेबल नहीं होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे मुल्क का एक बुनियादी ज़रूरत है, वो आपके मुल्क की तरफ नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो लोग जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कुछ पैदा करने की तरफ, वो आपका मुल्क छोड़ के तेज़ी से जा रहे हैं। तो मुआशी इस्तेहकाम के अंदर जिस तरह एम्बेसडर साहब ने ये बात की और रियर एडमिरल साहब ने भी बिल्कुल सही फरमाया कि इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो इन्फ्लेशन की रिडक्शन की तरफ होने चाहिए। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का तबका ऐसा है जो पिछले 3 से 4 साल के अंदर गुर्बत की सतह के बहुत करीब आ गया है, और ये किसी भी वक्त गुर्बत की सतह से नीचे जा सकता है। इसके लिए एक फैसला जो है वो लोगों को गुर्बत की सतह से नीचे लेके जा सकता है। जिस तरह बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफा है, ये महंगाई की सतह को बहुत बुलंदी की तरफ ले जा सकती है। फ्यूल की प्राइसेस में इजाफा है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकती है। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट अगर आप देखें तो वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो हर महीने जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस मखलूत हुकूमत के पास जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो आपके मुआशी इस्तेहकाम की तरफ है। दूसरा जो है वो सियासी इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम, जिस तरह रियर एडमिरल साहब ने ये बात की कि इसका बहुत मजबूत ताल्लुक है बाकी सियासी इस्तेहकाम का ताल्लुक है मुआशी इस्तेहकाम के साथ, मुआशरती इस्तेहकाम के साथ, सिक्योरिटी की सिचुएशन के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो आप डिलीवरेबल्स, सिक्योरिटी की तरफ भी आप देख सकेंगे। जो इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इशू है। और जब हम सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत हमें ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को कि हम बातचीत की तरफ दोबारा जाएं। हम देखते हैं कि जब भी कोई भी सियासी हुकूमत अपने दूसरा टेन्योर की तरफ जा रही होती है, अपनी आधी मुद्दत पूरी करने की तरफ जा रही होती है, तो एक मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार का उसको सामना करना पड़ता है, और इवेंचुअली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की गैर जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक उसका टेन्योर पूरा होने से पहले गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस
सिलसिले को ख़त्म होने की ज़रूरत है, और जो गवर्नमेंट पावर के अंदर आ रही है उसको चाहिए कि अपोजिशन के साथ बातचीत करे, उन लोगों के साथ बातचीत करे जो कि जिनका एक मैंडेट उनको अवाम की तरफ से मिला है, अगर बेशक वो अपोजिशन में भी हैं, लेकिन एक समझ-बूझ की सियासी समझ-बूझ को जो है वो बरूएकार लाया जाए और उन लोगों से सही तरीके से बात की जाए, ताकि मुल्क जो है वो इस इंतशार से निकले, एक समाजी इंतशार से निकले, एक सियासी इंतशार से निकले और हम आगे की तरफ जाएँ। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो इस बात की है कि जिस तरह एम्बेसडर साहब ने भी ये बात की और रियर एडमिरल साहब ने भी बात की, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को पे यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, उसके लिए समाजी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सोशल मुआहिदा, उसको हमें दोबारा से रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास एक लॉ है जिसके एम्बिट के अंदर हर इदारे का अवाम का जो ताल्लुक है वो बेहतरीन तरीके से बता दिया गया है, लेकिन हम अक्सर इस ताल्लुक से तजावुज़ कर जाते हैं और अपने इदारे या अपनी शख्सियत, जो भी हमें ताकत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिली होती है, हम उससे तजावुज़ कर जाते हैं। मेरे ख़्याल में इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हम अदलिया, हमारी सियासी क़यादत और हमारी अस्करी क़यादत मिल के बैठे और इसके ऊपर एक खुल के बात करें कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। क्योंकि जब तक इदारों के दरमियान तवाज़ुन नहीं होगा या इदारे अपनी हद से तजावुज़ करते रहेंगे, आपके मुल्क के अंदर बेयकीनी की सूरत-ए-हाल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। शुक्रिया।